नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल ललित ज्योतिष समाधान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं भैरव बाबा की प्रार्थना। ये प्रार्थना आपको ऐसी बहुत सारी चीजों से मुक्ति दिलाएगी जो भाई बहन क्रिया से, भूत प्रेत बाधा से परेशान चल रहे हैं। इस प्रार्थना को सरल शब्दों में बनाया गया है, विधि बताई गई है कैसे करना है और कौन कौन लोग कर सकते हैं इस प्रार्थना को, ये मैं आज के वीडियो में बताऊंगा। पहले मैं ये समझा दूं कि ऐसे भाई बहन जो ऐसी चीज़ों से परेशान चल रहे हैं, जैसे उनके नाम की किसी ने बकरे की बलि दे रखी है, मुर्गे की बलि दे रखी है, या मलिन चीज़ों की बलि दे देकर उनके घर को और उनके घर परिवार के लोगों को इतना परेशान कर देते हैं कि वो ये समझ नहीं पाते कि सात्विक देवी देवताओं की पूजा करके कैसे इन चीज़ों से मुक्ति पाएं। तो हालांकि भैरव बाबा जो है एक रुद्र देव हैं और गृहस्थ जीवन में उनकी पूजा नहीं करने की सलाह दी जाती है। तो मैंने इस पूजा को सरल शब्दों में प्रार्थना के रूप में बनाया है। दिमाग से निकाल देना कि आप भैरव में कौन से रूप की पूजा कर रहे हैं। हम भैरव बाबा को प्रार्थना कर रहे हैं। उस समय में जो भी भैरव का रूप होगा, मान लीजिए वो कंकाल भैरव है, काल भैरव है, बटुक भैरव है, क्रोध भैरव है, कौन से भी भैरव हैं, वो उस समय में अपने अनुसार इस प्रार्थना के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान निश्चित तौर पर कर देंगे। तो ये टेंशन बिल्कुल मत लेना कि आप जो है गृहस्थ जीवन में हैं तो भैरव बाबा की ये प्रार्थना नहीं कर सकते। मैंने ये प्रार्थना बनाई है सरल शब्दों में ताकि सभी भाई बहनों को इसका लाभ मिल सके। तो अब पहले ये जान लेते हैं कि ये प्रार्थना कर कौन कौन सकता है। ऐसे भाई बहन जिनके घर में कंटिन्यू क्रिया होती रहती है। क्रिया का मतलब होता है कुछ मलिन चीज़ों का सहारा लेकर के किसी व्यक्ति पर या किसी के घर पर किसी तरह की प्रेत बाधा को छोड़ देना, ये होती है क्रिया। 5-6 महीने ठीक रहे इलाज कराने के बाद और फिर समस्या आने लग गई। ठीक है, 1 नंबर बात। ऐसे भाई बहन जिनके घर परिवार के लोगों पर अचानक किसी ना किसी चीज़ की हाजिरी आती रहती है कभी भी काम करते हुए और वो परेशान रहते हैं। ऐसे भाई और बहन जिनमें हाजिरी आती है और वो हाजिरी जो आती है वो अपने आप को कोई देवी देवता बताती है, जैसे माता काली बता दी, कोई पीर बता दिया, और उसका जो व्यवहार होता है वो भी माता काली जैसा रहता है। लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें तो आपको लगेगा कि इस व्यक्ति की समस्या और घर की जो समस्या है वो तो बढ़ती जा रही हैं। तो प्रैक्टिकली रूप से वो उस समय पर माता काली तो नहीं हो सकती या कोई पीर पैगंबर नहीं हो सकते। कंटिन्यूअस घर में बदबू आती रहती है और समस्या बहुत पुरानी हो गई है। तो इस तरह की समस्याओं के समाधान के लिए प्रार्थना है। एक चीज़ और, अगर आपकी बीमारी कुछ इस टाइप की हो गई है कि डॉक्टरों उसको डायग्नोस नहीं कर पा रहे, पता नहीं लगा पा रहे कि ये समस्या क्या है, और दवाइयाँ कंटिन्यूअस चलती जा रही हैं, आपको शरीर के किसी विशेष अंग में दर्द रहता है या कोई समस्या रहती है लेकिन वो डायग्नोस नहीं होती और बाद में पता चलता है कि ये तो कोई बड़ी बीमारी है, जबकि आप रेगुलर डॉक्टर के कांटेक्ट में थे तो डॉक्टर उसे डायग्नोस क्यों नहीं कर पाए। तो ऐसे भाई बहन जो इस तरह की समस्याओं से परेशान चल रहे हैं उनके लिए ये मैं प्रार्थना लेकर आया हूँ सरल शब्दों में। जो भाई बहन इसे नोट कर लें और अपने आप इसे बोलें, जो भाई बहन इसे नहीं बोल सकते, पढ़ लिख नहीं सकते, वो मेरे पीछे पीछे से दोहराएं। कोई शब्द गलत हो जाए तो बिल्कुल चिंता मत करना, भैरव बाबा पर कृपा करेंगे। जानबूझकर जब हम गलती करते हैं तो देवी देवता दंड दे सकते हैं, लेकिन अगर अनजाने में कोई गलती होती है तो उसकी कोई सज़ा नहीं होती। ये बात भी अपने दिमाग से आप सभी भाई बहन निकाल देना। तो बहुत सरल शब्दों में प्रार्थना है, इसे मैं शुरू करता हूं। तो प्रार्थना बोलने से पहले बता दूं, अंत में एक विधि बताऊंगा और उसी के अनुसार करना है। पहले प्रार्थना बोलनी है। कैसे? हे भैरव बाबा, आप तंत्र के बादशाह हो। हे क्षेत्रपाल, मैं आपकी शरण में हूं।
हे बाबा, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जिस किसी ने भी कोई भी तांत्रिक, शमशानी, मलिन क्रिया मुझ पर या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति पर करी हो, आप उसका नाश करें। हे भूतनाथ, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, अगर किसी ने भी किसी भी प्रकार के देवी देवताओं को मलिन भोग देकर नकारात्मक रूप से मुझ पर एवं मेरे घर परिवार के किसी भी सदस्य पर या मेरे घर पर भेजा है, तो आप उस शक्ति के नकारात्मक प्रभाव को तत्काल रूप से समाप्त कर दें। हे भूतपाय, मैं बहुत समय से इन क्रियाओं से परेशान हूं। जो भी मेरे प्रति शत्रु भाव रखता हो, उसे आप सद्बुद्धि देकर उसमें मेरे प्रति प्रेम भाव पैदा करें। हे भैरव बाबा, आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मेरा मार्गदर्शन करें, मुझ पर, मेरे परिवार के लोगों पर तथा जिस घर में मैं रहता हूँ, इन सब की आप अपने हिसाब से रक्षा करें और हे प्रभु, आप मेरा मार्गदर्शन करते रहें। तो दोस्तों, प्रार्थना मैंने बोलकर दिखा दी। विधि क्या है, इसमें आप क्या क्या ले सकते हैं वो मैं बताता हूं। उड़द की दाल से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे उड़द की दाल से बनी हुई कचौड़ी या इमरती आपको ले लेनी है। अपने सर के ऊपर से या घर परिवार में कोई भी व्यक्ति हो जो परेशान हो, उसके सर के ऊपर से 21 बार क्लॉकवाइज घुमाकर, क्लॉकवाइज मतलब घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसी दिशा में घुमाकर 21 बार घुमाना है आपको। जैसे कचौड़ी, अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता इसे खा लेता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगर ऐसे लोग मिल जाते हैं जिनको आप इन्हें बांट सकें और वैसे खा लें, फेंके नहीं, खा लें, तो आप उन्हें बांट दें, चाहे वो इमरती हो या वो कचौड़ी हो उड़द की दाल से बनी हुई। इन दोनों में से कोई नहीं मिलता तो आप आसपास एक भैरव मंदिर हो जहाँ पे भैरव की स्थापना हो, वहाँ जाकर इसे चढ़ाएं, अपनी प्रार्थना करें। इसके अलावा शनिवार को आप शाम के समय एक सरसों के तेल का दीपक भैरव मंदिर जाकर जलाते रहें। अगर आसपास है, नहीं है तो कोई बात नहीं है, घर में ये दीपक नहीं जलेगा, मंदिर में ही इसे जलाना है। तो दोस्तों, बहुत सरल विधि थी। प्रार्थना हो गई और विधि हो गई। सर के ऊपर से 21 बार उतार कर या तो कुत्ते को खिलानी है या गरीब लोगों में बांटनी है जो इसे खा लें। अंत में इसे मंदिर में रख देना है। ऐसे भाई और बहन जो अत्यधिक परेशान हैं, मैंने एक माता महाकाली की प्रार्थना बनाई है, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। उन दोनों प्रार्थनाओं को आपको एक साथ करें, माता महाकाली की प्रार्थना और भैरव बाबा की प्रार्थना एक साथ करें, तो रिजल्ट भी आपको दोगुना प्राप्त होगा। तो दोस्तों, आज हमने बात करी भैरव बाबा की प्रार्थना की, विधि की, और कौन कौन भाई बहन इसे कर सकते हैं। ऐसे भाई और बहन जो हमारे चैनल ललित ज्योतिष समाधान पर पहली बार आए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और जो बेल का बटन होता है उसे दबा लें ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास यूट्यूब के माध्यम से आ जाए। दोस्तों, इस वीडियो को आप अपने भाई बहनों तक, रिश्तेदारों तक, और आपको लगता है कि जो भी भाई बहन इस प्रकार की समस्याओं से पीड़ित हैं, परेशान हैं, ज़रूर कर लें ताकि वो आसानी से इस तरह की समस्याओं से समाधान पा सकें। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलेंगे इसी तरह की जानकारी के साथ अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।